इमरान। मैं साहिबा इरफान। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज का ये मौका हमें फराहम किया कि हम जॉय टीवी ऑफिशियल की जानब से उस प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जिसका नाम वुमेन एम्पावरमेंट है। खुदा की शुक्रगुजारी हो आज की इस घड़ी के लिए कि उसने आज ये हमारे लिए पॉसिबल किया कि इस प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने बाप की शुक्रगुजारी करेंगे आज की इस घड़ी के लिए। हम सिस्टर साइमा के साथ मुत्तफिक होंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आइए मेरे अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस फसल के लिए जो तूने मौका बख्शा कि हम तेरे कलाम में से समझा सके, सिखा सके। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तो हम दोनों को अकल, हिकमत और रूह का जोर देना, ताकि तेरे पाक रूह के जोर के साथ खुदावंद तेरे लोगों को तेरे कलाम की तरबियत कर सके और खुदावंद वो बेहतर तरीके से इस कलाम को समझ सके और खुदावंद आज के कलाम से हाजरीन और नाजरीन दोनों बरकत पाए। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। और नाजरीन, जो हम आज जिस बाइबल मुकद्दस की जिस ट्रैक्टर पर बात करेंगे वो बाइबल मुकद्दस की एक किताब, उसके नाम लिखी गई है। आज इस बाइबल की ट्रैक्टर पे हम बात करने को है, जैसे कि सिस्टर ने बताया कि बाइबल मुकद्दस की एक किताब उसके नाम पर है और उसका नाम है आस्तर। और आप सब जानते हैं कि मेरा नाम भी आस्तर है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जिसने मुझे ये मौका अता किया कि मैं अपने करैक्टर की लड़की के बारे में आपको कुछ बता सकूं। बाइबल मुकद्दस की जो आस्तर थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आस्तर के माँ बाप की वफात बचपन ही से हो चुकी थी और उसके चचाजाद भाई मर्दकी ने उसकी परवरिश की और उस वक्त फारसियों की हुकूमत थी और अक्विलियस बादशाह जो था उस वक्त वो हुकूमत कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्विलियस बादशाह ने एक वश्ती मलका को अपने पास बुलाया, एक जश्न का अरेंज किया और उसने उसको बुलाया और उसने उस जश्न में आने से इनकार कर दिया। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर बादशाह किसी मलका को या किसी को भी बुलाता था और वो अगर नहीं आते थे तो वो उसके लिए बड़ी सख्त सजा उन्हें दी जाती थी और उस मलका को उस ओहदे से हटा दिया गया। फिर उन्होंने क्या कहा, बादशाह ने बहुत सारी यहूदी लड़कियों को इकट्ठा करने का कहा कि बहुत सारी यहूदी लड़कियों को इकट्ठा किया जाए और उनमें से एक लड़की को ये शरफ हासिल होना था कि वो मलका बनती और ये शरफ खुदावन ने खूबसूरत लड़की आस्तर को दिया और खुदावन ने उसको ये मौका दिया कि वो अपनी कौम के लिए कुछ कर सके। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसी दौर में इनका जो वजीर आजम था उसका नाम था हमान, जो कि यहूदियों के खिलाफ था और वो चाहता था कि यहूदी कौम को बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि इसके चचाजाद भाई जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया, मर्दकी, वो जो था वो खुदावन से प्यार करने वाला था और वो खुदावन के आगे झुकता था और वो बादशाह के आगे नहीं झुकता था। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि बादशाह के आगे झुकने से मुराद ये है कि जैसे आज हम खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं, उस दौर में बादशाह के आगे झुकते थे लोग और उसकी प्रस्तिश करते थे, उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जब इसको हमान को मालूम हुआ कि वो मर्दकी जो है वो उसके आगे नहीं झुकता तो उसने एक प्लानिंग की, उसने एक साजिश की और उसकी साजिश ये थी कि मैं सारे यहूदियों को मरवा दूंगा और उनके लिए ये सारा जो उसकी ये प्लानिंग यही थी कि मैं सारे यहूदियों की बर्बादी का अरेंज करता हूँ। जब ये बात आस्तर तक पहुंची तो मर्दकी तक पहुंची ये बात, तो मर्दकी ने आस्तर तक ये बात पहुंचाई, क्योंकि आस्तर ऑलरेडी महल तक पहुंच चुकी थी और उस तक ये बात पहुंचाई कि तूने क्या करना है। बाइबल मुकद्दस में एक हवाला पढ़ूंगी जो प्लीज आप मेरे साथ मुत्तफिक होकर जरूर सुनिएगा। आस्तर की किताब और उसका 4वां बाब और उसकी 14वीं आयत में हम देखेंगे कि खुदावन के बंदा मर्दकी ने आस्तर के बारे में क्या कहा। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करेगी तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची। खुदा उनका पाकलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। यहाँ हम देखते हैं कि जो मर्दकी है उसने आस्तर को इनकरेज किया और उसको इस बात का एहसास दिलाया कि शायद तू इसी मौका के लिए, इसी वक्त के लिए खुदा ने तुझे इस जगह पर ठहराया है कि तू इस जगह पर जाए और अपनी कौम को बचाए। और आस्तर ने बड़ी वफादारी के साथ इस जिम्मेदारी को लिया और उसने कहा
कि आप ऐसा करो कि आप मेरी सहेली और सोसन के तमाम लोगों को बता दो कि हमने 3 दिन का रोज़ा रखना है और उसके बाद मैं बादशाह के पास जाऊंगी और सिफारिश करूंगी अपनी कौम के बारे में। और क्या होता है कि जब उसने ये बात कही तो सबने रोज़ा रखा, सब मुत्तफिक हुए, सबने टाट ओढ़ा और सबने दुआ की। और हम देखते हैं कि उसके बाद बादशाह के बिना बुलाए, बादशाह ने उसको बुलाया नहीं था, वो बादशाह के पास गई। और ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि बादशाह को बिना बुलाए अगर किसी उसके पास चला जाता तो उसके लिए भी बहुत बड़ी सजा का हुक्म दिया जाता था, क्योंकि अगर बादशाह से मिलना होता था तो स्पेशल हमें उसकी इजाज़त लेनी पड़ती थी। लेकिन उसने इजाज़त नहीं ली थी और उसने कहा कि ठीक है, खुदावन की जो मर्जी होगी वो पूरी हो, मैं उसके आगे जाऊंगी और उससे बताऊंगी हमान की साजिश के बारे में। तो हमान की साजिश के बारे में वो सारा कुछ बताती है कि ये यहूदियों को मारना चाहता है। तो फिर बादशाह जो है वो उसकी बात को सुन लेता है और खुदा उसे फेवर देता है, क्योंकि उसने 3 दिन का रोज़ा रखा था। अजीज़ों, ये मैंने शॉर्ट वे में आपको इस स्टोरी के बारे में बताया है। सो सिस्टर, आप मुझे ऐसे आस्तर की वफादारी के बारे में कुछ बताना चाहिए कि आस्तर कैसे वफादार है? जी सिस्टर, मैं नाज़रीन को भी और आपस में भी बात कर रहे हैं। सिस्टर जो है ना, आस्तर की जो है ना वफादारी हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर कि आस्तर जो है बड़ी वफादारी के साथ अपने चचाजाद भाई की मर्दगी की जो है ना वफादार रही। हालांकि उसका माँ बाप जो है इंतकाल फरमा चुके थे, और जो है ना आस्तर अपने भाई की वफादार रही और उसने अपनी तरबियत को फॉलो करते हुए फिर भी उसने वफादारी की। और हम देखते हैं सिस्टर कि जब आस्तर के ऊपर मुसीबत आई, उसकी कौम के ऊपर मुसीबत आई, तो उसने वहां पर भी अपनी वफादारी निभाई। और हम देखते हैं कि वफादारी खुदा को कितनी पसंद है। सिस्टर, अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो देखते हैं बागे अदन में हवा और आदम ने जब नाफरमानी की तो खुदावंद ने उनको जो है ना बागे अदन से निकाल दिया गया, कि इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की वफादारी नहीं की, नाफरमानी की। और अगर देखा जाए तो एक और बड़ी खूबसूरत हस्ती है बाइबल मुकद्दस की, मुकद्दस यूसुफ। हम देखते हैं कि उसने जो है ना बहुत वफादारी के साथ वो अपने भाइयों की मुसीबतों को झेलता रहा और खुदावंद के आगे झुकता रहा, फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ और बड़ी ही वफादारी के साथ। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद वफादारी का क्या जो है ना हमें रिजल्ट देता है, हमें बदला देता है, ये हम आस्तर की जिंदगी से अंदाजा लगा सकते हैं। देखें कि आस्तर अपने भाई की वफादार रही, खुदावंद की वफादार रही। और सिस्टर, सबसे बड़ी बात है कि वो जब उसकी कौम पर जो है मुसीबत आई तो उसने बड़ी आजिज़ी के साथ रोज़ा रखा और अपनी कौम को कहा कि वो मेरे साथ 3 दिन का रोज़ा रखे और खाकसार हो जाएं। और अभी आपने पढ़ा कि वो खाकसार हो गए, उन्होंने टाट ओढ़ लिए। और अब इस वक्त जो है ना हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि वफादारी हमारी जिंदगियों में क्या काम करती है। और देखें, ये आस्तर एक आम सी लड़की को, उस खुदावंद ने आम सी लड़की को एक मलका बना दिया। और मैं नाज़रीन से कहना चाहती हूँ कि जब हमारी जिंदगियों के अंदर वफादारी होती है खुदावंद की, और बच्चों को कहना चाहती हूँ कि जब बच्चे अपने माँ बाप की वफादारी करते हैं और लोग जो अपने खुदावंद की वफादारी करते हैं, तो खुदावंद का कलाम फरमाता है कि तू अपने खुदावंद के हाथ के नीचे फरोतनी से रह, तो वक्त आने पर तुझे सरफराज करेगा। जी सिस्टर, आप हमान के बारे में क्या कहना चाहती हैं? हमान के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि हमान जो था उस दौर का वज़ीर आज़म था और उसने एक सूली बनाई। और इस सूली का जिक्र जो है बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले सलीब का जो जिक्र है वो इसी किताब में है। और ये सूली उसने मर्दगी के लिए बनवाई थी कि मैं उसको मरवा दूंगा, वो यहूदी है और उसको मरवा दूंगा। उसकी ये प्लानिंग थी कि मैं सारे यहूदी कौम को बर्बाद करवा दूं, ख़त्म करवा दूं। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसकी अगर हम लाइफ के बारे में गौर करें कि इसने उसके लिए सलीब बनवाई और उसी सलीब पर बाद में इसको चढ़ा दिया गया, क्योंकि इसकी प्लानिंग खुदा के मुताबिक नहीं थी या खुदा के लोगों के मुखालिफ था। सो इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसी गड्ढे में हम खुद भी गिर जाते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, क्योंकि अगर हम अच्छा सोचते हैं
वो अच्छाई हमारे अंदर पहले जन्म लेती है, कुछ अच्छे अल्फाज हमारे अंदर जन्म लेते हैं, और जो अल्फाज हमारे अंदर सेव हुए होते हैं वही अल्फाज हम दूसरों के लिए बरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जो लानत होती है, मैंने अपनी बहुत सारी बहनों को, मसीही बहनों को देखा, वो बच्चों को बड़ा डिस्करेज ही कह सकते हैं, वो बच्चों को ऐसे मुखातिब करती है, ओ शैतान इधर आ इधर आ, ऐसे वो कहती है, और बच्चों को गालियां देकर बुलाती हैं, और उनको ये अंदाजा ही नहीं होता कि ये जो बात हम कर रहे हैं उनके फ्यूचर में किस तरह से उनकी इफेक्ट करेगी। वो इस बात का अंदाजा नहीं करते कि हम उनके अंदर क्या बीज बो रहे हैं, किन अल्फाजों का बीज बो रहे हैं, गलत अल्फाजों का बीज बो रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता। वो दिन में कितनी कितनी गालियों के साथ अपने बच्चों को बुलाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमेशा हम अच्छी बातें अपने मुंह से अदा करें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको सुनकर, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि बच्चे बाहर से ट्रेनिंग लेके आए, बच्चे हमेशा घर से ही ट्रेनिंग जो होती है, बेशक वो स्कूल्स में जाते हैं, चर्चिस में जाते हैं, संडे स्कूल्स में जाते हैं, सीखते हैं, लेकिन उनकी जो फर्स्ट टीचिंग होती है वो उसकी माँ से होती है। सो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमान की स्टोरी में से हमें इस बात को ज़रूर ही सबक लेना है कि उसने क्या किया। अगर वो अच्छा करता तो उसके साथ अच्छा होता, लेकिन उसने बुरा किया तो उसके साथ बुरा हुआ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें। फैमिलीज में रहते हुए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम अपने बहन भाइयों के साथ और अपनी सास के साथ, बहू के साथ, हर कोई जो भी हमारे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहा है, आप ज़रूर इस बात पे गौर करें कि खुदावन के कलाम में और रूटीन लाइफ में भी हम देखते हैं जैसा किसी के साथ करते हैं बहुत जल्दी वैसा ही हमारे साथ होता है। सो वो यही हमान की स्टोरी में, जैसे हमने डिस्कशन भी की, हमान की स्टोरी में भी ऐसे हुआ कि वो जो चाहता था कि ये यहूदियों का ये जो दिन है वो बर्बादी का दिन हो जाए, वही दिन एक ऐसे जश्न में तब्दील हो गया, और उस दिन एक ईद मनाई गई जिसे ईद पुरीम कहा जाता है, और वो ईद आज भी यहूदियों में मनाई जाती है। तो मैं यही बातें करना चाह रही थी, आपको बताना चाह रही थी कि हमान की ज़िंदगी कैसी थी। आगे आप मुझे मर्दगी के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी सिस्टर, बड़ी अच्छी बात की आपने कि हम देखते हैं कि मर्दगी जो है वो एक अच्छा शख्स था और खुदावन से प्यार करने वाला था। और जब उसने देखा कि मेरी कौम पर मुसीबत आई है, और उसने अपनी सिस्टर को साथ मिलाया, एस्टर को उसने साथ मिला लिया, और दोनों मुत्तफिक हो गए, और उन्होंने सब बातें छोड़कर उन्होंने अपनी कौम को बचाने का ठान लिया। उन्होंने कहा कि वो खड़े हो गए, डट गए अपनी कौम के आगे कि हमने अपनी कौम को बचाना है। उन्होंने बादशाह की परवाह नहीं की, उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की, बस उन्होंने ये फैसला कर लिया दोनों बहन भाइयों ने कि हमने अपनी कौम को बचाना है। उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दानिशमंदी के साथ, हम देखते हैं कि उन्होंने खुदा को भी और दुनिया को भी, दोनों को बड़ी हिकमत के साथ चलाया। और बाइबल में देखते हैं कि उन्होंने रोज़ा भी रखा, और जो एस्टर है वो बादशाह के पास बिन बुलाए चली जाती है, हालांकि वो जानती थी कि इसकी सजा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो उसके पास गई, बादशाह के पास गई, और बादशाह के आगे अपनी रिक्वेस्ट रखी। और देखते हैं कि जब खुदावंद हमारी फेवर में आ जाता है ना, तो चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, तो खुदावंद उनके इरादों को बदल देता है। सिस्टर, हम देखते हैं आज के हालात जो है ना वो कभी हमारे फेवर में नहीं होते, लेकिन जब हम आजिज़ी के साथ रोज़े और दुआ में ठहर जाते हैं और खुदावंद हमारे फैसले जो है ना तब्दील कर देता है, वो फैसले जो हमारे ऑपोजिट होते हैं वो हमारे फेवर में हो जाते हैं। और ज़रूर मैं उन बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो दुआ नहीं करती, और जो दुआ करती हैं और फिर भी एक माइंड में अपने माइंड सेट किया हुआ है कि शायद मेरी ये दुआ नहीं सुनेगी। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद की हजूरी में जो दुआ की जाती है वो कभी राया नहीं जाती। और ज़रूर अपनी दुआओं में अपनी मुसीबतों को रखें, अपनी परेशानियों को रखें, और अपने बच्चों को स्पेशली अपनी दुआओं में रखें, और उनकी हर तरह की जो है ना उनकी प्रॉब्लम देखें, उनकी परेशानियों को देखें। आपके बच्चे आपके दोस्त हैं। जब आप अपने बच्चों को दोस्त बना लेती हैं सिस्टर, हम देखते हैं कि वो अक्सर माएँ जो होती हैं वो अपनी बेटियों के साथ बातें शेयर नहीं करती, और जो भाई होते हैं वो अपने बेटों के साथ जो है ना अपनी हालात ज़िंदगी के बारे में बताते नहीं हैं। लेकिन हमें अपना दोस्त बना लेना चाहिए।
हमें चाहिए कि जो है ना अपने बच्चों को अपना दोस्त बना लें ताकि वो बाहर दोस्त ना ढूंढे। ये ऐसा होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपना दोस्त बना लें। जी, आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि माँ बाप से अच्छा दोस्त तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि जितना भला माँ बाप अपने बच्चों को सोच सकते हैं वो कोई दोस्त नहीं सोच सकता। और आजकल हम अपनी क्रिश्चियन सोसाइटी में देखते हैं कि हमारे बहुत सारे मसीही जो भाई हैं वो स्टडी में बहुत पीछे हैं, और इसकी वजह यही है कि उन पर गौर व फिक्र नहीं किया जाता। उन्हें कहा जाता है ये नालायक है, इसको छोड़ दो। किसी की सप्ली आ जाए तो वो तब ही डिस्करेज होकर पीछे हट जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी हिम्मत ना हारें, हमारा खुदा हमारे साथ है। अगर हम आस्तर को देखते हैं, वो लड़की जिसके माँ बाप भी नहीं थी, वो बड़ी दिलेरी के साथ आगे बढ़ी और बादशाह के आगे गई और उसने रोजा रखा। तो वो लड़की जिसके माँ बाप भी नहीं, वो ये सब कुछ कर सकती है दिलेरी के साथ, तो हम सब कुछ नहीं कर सकते इन हालात में, इन मुश्किल हालात में। हम देख रहे हैं कि सारे खौफजद आए वायरस की वजह से, लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है, और यकीनन उसने हमारी फैमिलीज को जैसे सिक्योर किया, उसने आपकी फैमिलीज को भी सिक्योर किया है, और ये खुदा उनका हम पे बहुत बड़ा फजल है। आज जो हमने एस्टर की स्टोरी में सारा कुछ रिव्यू किया, उसके बारे में जाना है कि कैसे खुदा ने उसे दिलेर किया, और उसकी दिलेरी के पीछे उसकी वफादारी भी थी, और सबसे ज्यादा ये कि खुदा ने उसे रोजे के वसीला से मजबूत किया कि वो इतनी दिलेर हुई कि वो बादशाह के हजूर में जा गई, और उस वक्त जब उसने बादशाह से परमिशन नहीं ली थी उसके बावजूद वो गई। ये सब सारी चीजें तब ही पॉसिबल होती है जब हम अपने आप को अपने बाप के हाथों में देते हैं, और अगर हम अपनी हिम्मत अपनी ताकत से कुछ करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम अपने आप को अपने खुदा उनके पाखरू के ताबे करते हैं तो हमें दिलेरी भी देता है, कुव्वत भी देता है। जरूर है कि हम अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को खुदावन के पाखरू के ताबे करें इन हालात में भी, और अपने और अच्छे अल्फाजों का, जैसे कि मैंने बात की कि अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है, स्पेशली माओ से जो हमारे इस प्रोग्राम को वॉच करेंगे, ज़रूर कभी भी कुछ गलत अपने बच्चों के लिए बोलने से पहले सोच लें कि उनकी ज़िंदगी में कैसे असरअंदाज होगा। प्लीज़ अच्छा बोलें, अच्छा करें, और बाइबल के कैरेक्टर्स के बारे में उनको बताया करें ताकि उन्हें पता हो। जी, जो है ना, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है कि जो मुझे जोर बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और मेरी बहनें, आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके पास इख्तियार है। आपको खुदा ने बाइख्तियार बनाया है, आपको माशरे ने बाइख्तियार बनाया है। क्यों आप कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं? हम कमज़ोर नहीं हैं। जब खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, हमें माशरे ने इख्तियार दिया है, तो हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम अपने ख़ानदानों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और सिस्टर, ये भी तो एक औरत थी, एक लड़की थी, और उसने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी कौम को बचा लिया। और जब आज हमारी कौम के ऊपर एक मुसीबत है, ये वायरस की मुसीबत है, तो हमें चाहिए कि हम बहनें जो घर में रहती हैं, उनको चाहिए कि 2-4 बहनें इकट्ठी होकर सब खुदावंद की हजूरी में झुकें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने बच्चों की सलामती चाहे और अपने ख़ानदानों की सलामती चाहे, ताकि इस वबा से और बुरे इरादों और मंसूबों से बच सके जो अबलीस हमारी जिंदगियों पर बांधता है और हमारे बच्चे गलत हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बातें की, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों पे गौर व फिक्र करें और अपनी फैमिलीज़ में दुआ करें, मुत्तफिक होकर इन हालात में, जबकि मुश्किल हालात हैं। हमें एक बात को याद रखना है कि इन सारे हालात के बावजूद हमारा खुदा हमारे साथ है, क्योंकि उसने हमें सिक्योर किया हुआ है। और इस बात का इकरार आप जितने भी लोग हमें इस वीडियो में देख रहे हैं, आप इस बात का इकरार ज़रूर करेंगी कि खुदा ने हमारी फैमिलीज़ को सिक्योर किया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी रखने में खड़े होकर दुआएं की है कि खुदा तो हमें संभाल, तो हमारी फिक्र कर, और हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। वो इस बात का इकरार ये है कि हम सब सिक्योर हैं। आज का जो प्रोग्राम था, एस्टर की स्टोरी में हमने सारे डिस्कशन की, उसके बारे में देखा कि कैसे खुदा ने उसे दिलेरी दी। आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखा करें और इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर कमेंट्स पास कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आई है, कौन सी चीज़ आपको नहीं पसंद आई, ताकि हम इस प्रोग्राम को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। और ज़रूर इस प्रोग्राम को अपनी दुआ में याद रखिएगा, ताकि इस प्रोग्राम के वसीले से हम बथेरी जानों को खुदावंद के करीब लेके आ सके। खुदावंद आप सबको इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच।